हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको निमेटोहेल्मिन्थीज के बारे में। ठीक है, यानी इसे संघ को एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोडा, यानी इसके तीन नाम है। निमेटोहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और निमेटोडा, इसके तीन नाम है। ठीक है, तो ये है आपका बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड। तो इस यूनिट सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा था पहले टीनोफोरा के बाद पढ़ा था हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने टीनिया सोलियम पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम एस्केहेल्मिन्थीज, यानी निमेटोहेल्मिन्थीज कहते हैं इसे, और निमेटोडा भी। इसके तीन नाम है, इसे याद कर लो। तो इस संघ का नया नाम क्या है? हमारा निमेटोडा। नया नाम निमेटोडा है, अथवा निमेटोहेल्मिन्थीज भी इसे कहते हैं। जो हम देख लेते हैं इन तीनों का अर्थ क्या है। इन तीनों नाम का अर्थ देखेंगे पहले। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम एस्केहेल्मिन्थीज का अर्थ क्या है। तो एस्केहेल्मिन्थीज को हमने दो भागों में बांटा, एस्कोस प्लस हेल्मिन्थ। तो एस्कोस का मतलब होता है राउंड यानी गोल, और हेल्मिन्थ का मैंने पीछे ही बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीज में इसका नाम क्या होता है? वर्म्स यानी कृमि। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? गोल कृमि। तो गोल कृमि होते हैं ये जीव। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निमेटोहेल्मिन्थीज का अर्थ देख लेते हैं। तो इसका मतलब है निमे और प्लस हेल्मिन्थीज, इन्हें दो भागों में बांटा, निमे प्लस हेल्मिन्थीज। तो निमे का मतलब होता है धागा या सूत्र यानी थ्रेड, और हेल्मिन्थीज का कृमि यानी वर्म। तो इसका अर्थ हुआ सूत्रकृमि। ठीक है, यानी सूत्रकृमि। और नेक्स्ट है इसमें निमेटोडा का देख लेते हैं। निमे का अर्थ होता है धागा या सूत्र, और टियोड्स का मतलब होता है आकार। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा सूत्र या धागे के आकार के जंतु। ठीक है, तो इन तीनों का अर्थ हमने देखा। अब देख लेते हैं इसके कुछ लक्षण। तो इस संघ में क्या होता है? सूत्रनुमा अथवा धागे जैसी गोल आकार के जंतु पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कैसे जंतु पाए जाएंगे? या तो गोल पाए जाएंगे, या सूत्रनुमा जैसे धागे जैसे होते हैं, पतले से लंबे से। ठीक है, ऐसे भी पाए जाएंगे इसमें जंतु। तो ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी या फिर परजीवी होते हैं, यानी अकेले भी रह सकते हैं और दूसरों के शरीर में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कृमि के आधार को क्या कहते हैं? कृमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं। तो कृमियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? हम हेल्मिन्थोलॉजी। नेक्स्ट है इसमें लक्षण देख लेते हैं इनके। तो फर्स्ट लक्षण है इसका, इनका शरीर जो होता है वो लंबा, बेलनाकार, डोरी के समान अथवा धागे नुमा, व दोनों सिरों पर कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक है, तो दोनों सिरों पर कैसे होगा? नुकीला। सेकंड पॉइंट है इसमें, शरीर खंडयुक्त नहीं होते। जैसे हमने पीछे पढ़ा शरीर खंडयुक्त होते थे, लेकिन इसमें क्या है? हमारा टीनिया सोलियम था उसमें कैसे थे? शरीर खंडयुक्त। लेकिन इसमें शरीर खंडयुक्त नहीं होंगे। आहार नाल कैसे होगी? सीधी मुख से लेकर गुदा तक, यानी सीधी की सीधी मुख से लेकर सीधी गुदा तक इसकी आहार नाल पहुंचेगी। थर्ड इसमें शरीर पर चमकदार लचीला आवरण क्यूटिकल का होता है। ठीक है, शरीर पर कैसा होता है? चमकदार यानी चमकीला होता है, उसमें चमक होती है, और आवरण होता है जो किसका होता है? क्यूटिकल का, जो उसको रक्षा प्रदान करता है। फोर्थ है इसमें ये त्रिस्तरीय। त्रिस्तर का मतलब क्या होता है? जिसमें तीन स्तर पाए जाते हैं। पहला जो सबसे बाहर वाला होता है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाला होता है उसे कहते हैं मेसोडर्म, और अंदर वाला एंडोडर्म। ठीक है, यानी तीन स्तर होते हैं। और द्विपार्श्व सममित प्राणी है। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? मैंने पीछे ही बताया हुआ, जैसे कोई प्राणी है उसे बीच में से काट देंगे तो इधर भी ऐसी संरचना, उधर भी, दोनों साइड एक जैसी संरचना पाई जाएगी, तो उसे कहते हैं द्विपार्श्व सममित प्राणी। फिफ्थ इसमें देह भित्ति व आहार नाल के बीच का स्थान बड़ी रिक्तिका वाली कोशिकाओं से भरा होता है, जिसे कूट गुहा यानी स्यूडोसोइल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी देह भित्ति होती है, जो उस जीव की देह भित्ति व आहार नाल के बीच का जो स्थान होता है उसमें क्या होते हैं? बड़ी रिक्तिका वाली कोशिकाओं से भरा होता है, यानी रिक्तिका भरी रहती है, जिसे हम कूट गुहा कहते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पाचन तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विकसित होता है, तथा जो श्वसन और रुधिर परिसंचरण तंत्र था वो नहीं होता, यानी विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा, लेकिन श्वसन और रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाएगा। सेवंथ है इसमें उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी नालों। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो कैसे? उत्सर्जी नालों यानी प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा बना होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया का बना होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो आपसे पूछेंगे तो इसमें जो हमारे निमेटोहेल्मिन्थीज है उसका उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो आप बताएंगे प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। एट है इसमें ये एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब क्या है? जैसे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों अलग अलग जंतु में पाए जाएंगे। ठीक है, उसी कहते हैं एक लिंगी, यानी एक जंतु में एक लिंग पाया जाएगा। ठीक है, इनमें केवल लैंगिक जनन होता है। लैंगिक का मतलब क्या है? एक नर जंतु और एक मादा जंतु दोनों आपस में क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। तो मादा बड़ी होती है और नर क्या होता है? छोटा होता है।
9th पॉइंट है इसमें, इस संघ के जो अधिकांश जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं? परजीवी, यानी दूसरे के शरीर पर रहते हैं। कुछ जीव मिट्टी या जल में रहते हैं, यानी कुछ जीव कैसे रहते हैं? मिट्टी में भी रहते हैं और जल में भी, तथा मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमारा निमेटो हेलमिंथेस यानी निमेटोडा का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। इसे 5 वर्गों में बांटा। पहला है निमेटोडा यानी एस्केरिस। सेकेंड है इसमें निमेटोमॉर्फा यानी निक्टोनिमा, ये इसके क्या है? जंतु है। ये जंतु के नाम है, ये सारे जंतु हैं। तो इसे 5 वर्गों में बांटा। निमेटोडा, निमेटोमॉर्फा, रोटिफेरा, काइनोरिनका, कैस्ट्रोट्राइका। तो ये क्या हो गया हमारे वर्ग, और इसके जंतु कौन से हो गए? एस्केरिस, निक्टोनिमा, फिलोडीना, इकाइनोडेरिस और कीटोनोटस। ठीक है, ये इसके हो गए जंतु। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण था यहाँ तक, ये बस ये निमेटो हेलमिंथेस। ठीक है, इसके जंतु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किसके ये आपके सिलेबस में है, कौन सा? एस्केरिस के बारे में पूरी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। थैंक यू सो मच।